हेलो एवरीवन, पूजा मेरे साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सपर्ट ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है। तो पूजा से जानते हैं आज कंप्लीट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, किस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ट्रैवल बिजनेसेस को हम ग्रो कर सकते हैं, क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो पूजा सबसे पहले बताइए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो आप जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो लोग जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस फॉलो कर रही है, उनसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करवा रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आपकी जूतों की कंपनी है, आप कोई भी एक शू बनाते हैं, तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करेंगे जिसकी ऑडियंस जो है वो शूज़ खरीदती है या फिर वो फैशन दिखाता है, कपड़े दिखाता है, जूते दिखाता है, और उसको बोलेंगे कि आपको मेरे जूतों की तारीफ करनी है अपने वीडियोस में, इनके फीचर्स के बारे में बताना है, कब ये अच्छे हैं, क्या कलर है, इन सब के बारे में बताना है, और अपनी ऑडियंस को बोलना है कि आप भी ये शूज़ बाय कर सकते हो। तो इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और स्पेशली ट्रैवल में कैसे कि उसमें क्या शो करना होता है इन्फ्लुएंसर्स को जब हायर करते हैं हम, तो उसमें बेसिकली वो क्या पैकेजेस के बारे में बताते हैं, होटल्स के बारे में बताते हैं, कैसे एक अप्रोच करता है ट्रैवल एजेंट। ओके, तो अगर बात करें ट्रैवल इंडस्ट्री की, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो भी इन्फ्लुएंसर आप चूज कर रहे हैं उसकी ऑडियंस जो है वो ट्रैवलर्स होने चाहिए, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज जो फैशन वाला है या फिर जो और किसी भी टाइप का कंटेंट बना रहे हैं वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी ऑडियंस थोड़ी मिक्स होगी। तो जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, तो उनकी कैटेगरी होती है, जैसे नैनो इन्फ्लुएंसर होते हैं, माइक्रो होते हैं, उसके बाद में मैक्रो होते हैं, और फिर मेगा इन्फ्लुएंसर होते हैं। नैनो का मतलब होता है जिनके 1000 से 10,000 तक के फॉलोअर होते हैं, जिनके 10,000 से ऊपर होते हैं, 20,000 करीबन तक, उनको हम बोलते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर। और फिर आते हैं मैक्रो जो 1 मिलियन वाले होते हैं, और फिर आते हैं मेगा जिनको 1 मिलियन प्लस पे आ जाता है, जो ट्रैवल में बहुत कम है। 1 मिलियन पे ही हम ट्रैवल में मेगा कंसिडर करते हैं, क्योंकि ट्रैवल की ऑडियंस थोड़ी लिमिटेड है। तो अब बात आती है कि आपको इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट कैसे करना है। तो आपका बजट कितना है, उस बजट में आपको कौन से इन्फ्लुएंसर मिल सकते हैं, किस कैटेगरी का ले सकते हैं, किस कैटेगरी का, लाइक आपको मतलब ऑब्वियसली ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो ज्यादा वो पैसे या जो भी डील करनी होगी। ये हाँ, ये एक और चीज़ है। कई बार क्या होता है कि लोग फेक सब्सक्राइबर्स खरीद लेते हैं या फिर फेक फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, तो उनके नंबर्स तो ज़्यादा दिख रहे होते हैं लेकिन उनकी इंगेजमेंट कम होती है। तो जब आपको कोई अप्रोच कर रहा है या फिर किसी ऐसे ही इन्फ्लुएंसर ने आपको बोल दिया मेरे तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आप मुझे अपना पैकेज दे दो, तो उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो इन्फ्लुएंसर है वो आपके काम का है या नहीं। यानी एक राइट इन्फ्लुएंसर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको चेक करना आना चाहिए, और उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसमें क्या क्या हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी को अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है अपने बिजनेस के लिए, लाइक वो गूगल एड्स रन कर रहे हैं, वेबसाइट से मैनेज कर लीड्स जनरेट कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, अब उन्हें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आना है, तो ट्रैवल एजेंसी मतलब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी। ओके, सो ट्रैवल इंडस्ट्री में जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो जिस तरह से आप गूगल ऐड पे और वेबसाइट पे करते हैं, आपका एक बजट होता है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंसर्स उसी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने होंगे, उसी हिसाब से सब कुछ करना होगा। अगर आप नैनो को करते हैं, लेट्स से आपका बजट बहुत कम है, आप सिर्फ कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, उतना ही आपका बजट है, तो आपको नैनो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना होगा। अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो आप माइक्रो के साथ काम कर सकते हो। जब हम मेगा इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं तो वो आपसे कमर्शियल्स भी चार्ज करते हैं, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, और आपसे आपकी सर्विसेज भी लेते हैं। लाइक अगर आपका कोई पैकेज है तो आपको वो पैकेज देना होगा, अगर आपका कोई होटल है तो आपको होटल देना होगा फ्री, और उसके साथ साथ में आपको उनको पैसे भी देने होंगे अगर आप मेगा इन्फ्लुएंसर यानी 1 मिलियन के आसपास वालों को चूज कर रहे हैं तो। लेकिन उसी अकॉर्डिंग आपको ब्रांडिंग मिलती है, उसी अकॉर्डिंग आपको थोड़े रिजल्ट्स मिलते हैं, बैलेंस उसी अकॉर्डिंग होता है। तो जैसा आपका बजट होगा उसी अकॉर्डिंग आपको इन्फ्लुएंसर्स चूज करना है। तो इसमें रिजल्ट्स क्या आते हैं, कोई एग्जांपल शेयर करना चाहें कि किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं इसमें कि लोग वीडियोस देखते हैं, कांटेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लाइक जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनकी कांटेक्ट डिटेल्स होती है ऑब्वियस। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि प्रमोशन किस किस तरह से आप करवा सकते हैं। राइट। कि एक तो होते हैं इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स, एक होते हैं यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स। तो यूट्यूब होता है जो सर्च इंजन की तरह काम करता है, यानी कि जो भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ सर्च करके आ रहे हैं। जैसे हम गूगल पे भी टाइप करते हैं कोई भी डेस्टिनेशन का नाम, तो हमें ब्लॉग्स आते हैं जहाँ लोगों ने कुछ लिखा हुआ होता है, या फिर यूट्यूब के वीडियोस आते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक सर्च इंजन है। तो जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं वो एक सर्च इंजन की तरह काम करते हैं, इसलिए जो यूट्यूबर्स होते हैं
उनको आपको टारगेट करना है अगर आपको प्योर सेल्स, प्योर लीड्स जनरेट करनी है। लेकिन अगर आपको ब्रांडिंग करवानी है कि लोग हमें जाने और थोड़ा बहुत लीड्स आती रहे, लेकिन हमें यंग ऑडियंस कैटर करनी है, स्पेशली यंग ऑडियंस जो सर्च से नहीं चलती है, जो अपने जिसको भी फॉलो कर रही है उसने अगर रिकमेंड कर लिया तो उसकी मान लेगी, तब आपको इंस्टाग्राम पे अपनी मार्केटिंग करनी है। ओके ओके, ठीक अब है। बात करते हैं, आपने मुझसे पूछा था कि एग्जाम्पल शेयर करें, तो जो YouTube होता है उस पर मैं आपको एक क्लाइंट का बस थोड़ा सा आइडिया दूंगी। वैसे ये रिजल्ट हमेशा वेराई करते हैं, एक इन्फ्लुएंसर के साथ ही 2-3 अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल, एक कोई भी क्रिएटर है जिसकी पुरानी हम सपोज करते हैं अंडमान की वीडियो चल रही है, तो एक बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसकी सेकेंड टाइम की अंडमान की वीडियो भी चलेगी, और जब वीडियो चलेगी तो आपके पास लीड चलेगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमने एक क्रिएटर से जो कि मतलब उस टाइम पे 20,000 करीबन ही उनके सब्सक्राइबर थे, बहुत छोटे, उन्होंने अपने से ही केरला की ट्रिप की थी, और जब वो वापस आ गए थे तो उनकी वीडियोस रैंक कर रही थी। तो हमने सोचा चलिए हम उनको कुछ पेमेंट करते हैं और फिर उसके बाद में उनसे हमारा प्रमोशन करवाते हैं उन सारी वीडियोस में जो वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी थी। और फिर हमने उनको सिर्फ 6,000 रुपये पे किए थे एग्जैक्टली, और उससे जो लीड्स आई थी वो करीबन 50 क्वालिटी लीड्स आई थी सिर्फ 6,000 रुपये में। और उस 50 में से अच्छा खासा कन्वर्जन था, बाकी कन्वर्जन तो आपको पता ही है, आपकी प्राइस और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट लीड्स आपको आने लग जाती है अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो, और साथ साथ में लोग आप पे भरोसा करने लग जाते हैं कि हाँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड किया है, उन लोगों ने बोला हुआ है, तो थोड़ी सी क्योंकि ऑलरेडी फेस वैल्यू होती है, जो अपने यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी ऑलरेडी फेस। तो एक महीने में जैसे फॉर एग्जांपल किसी को करवानी है इन्फ्लुएंसर, तो कितने इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? देखिए, वो अगेन आपके बजट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको उनको सर्विस देनी है, यानी कि आपके पैकेज की कॉस्ट तो लगने वाली है। लेकिन अगर आपकी खुद की होटल है, खुद का रिजॉर्ट है, खुद के रिसोर्सेज है, खुद की गाड़ियाँ चला रहे, तब आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना होता है ना, वो सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप थोड़ा ऑफ सीजन में उनको बुलाओ, ताकि आपकी कॉस्ट कम आए। और नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की जब हम बात करें तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। आप 2 इन्फ्लुएंसर्स को भी भेज सकते हो, 3 को भी भेज सकते हो, और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपके कितने डेस्टिनेशन है। अगर आप एक ही डेस्टिनेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2-3 इन्फ्लुएंसर्स बहुत होते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे डेस्टिनेशन, तो हर डेस्टिनेशन पे आप 1-1, 2-2 इन्फ्लुएंसर हर मंथ भेज सकते हो। डिपेंड करता है ऑफ कोर्स आपका बजट कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। तो अभी किसी ट्रैवल एजेंसीज को जैसे कांटेक्ट करना है, तो आपकी कनेक्शंस है ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो कैसे मतलब स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैवल एजेंसीज अगर उन्हें स्टार्ट करना है? जी बिल्कुल, लास्ट मतलब 3 साल से तो मैं प्योर ट्रैवल का ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रही हूँ। सो ऑलमोस्ट सबके साथ मैंने काम किया, सबसे डायरेक्ट कनेक्शंस है, तो हम इजीली ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को रीजनल लेवल पे भी करवाना होता है मार्केटिंग, लेट्स से किसी को सिर्फ महाराष्ट्र की ही ऑडियंस चाहिए, किसी को सिर्फ आंध्र प्रदेश की ही ऑडियंस चाहिए, तो वो सब भी हम लोकल जो यूट्यूबर्स हैं उनसे भी आप टाई अप कर सकते हैं, पूरे कनेक्शन है। तो अगर आपको भी ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के लिए, उसको ग्रो करना है, क्वालिटी की लीड्स लेके आनी है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन कर दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।